हाँ, अशोक जी, कहाँ से हैं आप और आपकी राजनीति कहाँ से शुरू हुई? मेरा निवास स्थान नगर पंचायत डुमरियागंज है। मैं वार्ड नंबर 10 महाराजा अग्रसेन नगर का निवासी हूँ और मेरा राजनीतिक जीवन मैं लगभग 20 वर्ष से कांग्रेस पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ। उससे पहले मैं सामाजिक सेवा भी करता था। लोगों के दुख सुख में आना जाना, जन समस्याओं को बराबर उठाते रहना, ये मेरा शुरू से लगाव रहा है। आप नगर पंचायत डुमरियागंज में चुनाव लड़ने आए हैं नगर पंचायती का। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पहला नगर पंचायत जब नगर पंचायत डुमरियागंज के नाम से घोषित हुआ था, मैं अशोक गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजे निशान से मैं यहाँ चुनाव लड़ा था। जनता ने हमको बहुत अच्छी तरह से पसंद भी किया, वोट भी किया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं हर बूथों पे जीतने के बाद एक बूथ पर जाकर के लास्ट में हार गया। लोगों का कहना है नगर पंचायत में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या मानते हैं आप? नगर पंचायत डुमरियागंज जब पहला कार्यकाल हुआ, उस समय भी केवल रुपए का बंदरबाट हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और यहाँ पे मानक के अनुरूप कोई काम नहीं हुआ। दूसरा कार्यकाल फिर शुरू हुआ, जिसमें मौजूदा चेयरमैन आज तक उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिखाया और पूरे नगर पंचायत के सभी वार्डों में शायद आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। विकास काम कोसों दूर है नगर पंचायत डुमरियागंज से, कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं है। जनता उनको अपमानित भी कर रही है कि ऐसे चेयरमैन को हमने कहाँ मौका दे दिया। चेयरमैन का कहना है कि मैंने जो है कान्हा गौशाला बनवाया, मंगल भवन बनवाया, नगर पंचायत डुमरियागंज को आदर्श नगर पंचायत बना दिया। कान्हा गौशाला के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। अगर उसको आज भी मौके पे देखा जाए तो वहां गाय गौशाला के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन वहां महीनों में कम से कम 2-4 गाय ऐसे केवल उनको राशन समय पे नहीं मिलता और मृत्यु पड़ी रहती, कोई पूछने वाला रहता नहीं है। कान्हा गौशाला हिंदुत्व को एक उद्देश्य देते हैं कि हिंदुत्व का काम हमने किया है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इससे बड़ा अहित काम समाज के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। केवल वो भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया है। मंगल भवन और आदर्श नगर पंचायत बनाने की बात कह रहे हैं डुमरियागंज को। मंगल भवन तो पहली बात बना है, मंगल भवन बनना अच्छी बात है, लेकिन पहली बात तो वो किसानों के साथ अन्याय करके उनके जमीनों पे जबरदस्ती मंगल भवन को बनाया गया। मौजूदा चेयरमैन भी आकर के वहां बार बार किसानों को गुमराह किया। हम भी मौके पर गए, लेकिन सबको गुमराह करके वो मंगल भवन बनाया और 4 करोड़ की लागत से बना हुआ मंगल भवन आज जरा सा बरसात हो जाता तो पानी में डूबा रहता है, कोई सुविधाएं नहीं है। उसमें मानक के बिल्कुल विपरीत काम हुआ है। नगर पंचायत डुमरियागंज की जनता अगर आप पर भरोसा जताती है तो किस तरह का विकास उनको देखने को मिलेगा? सबसे पहले अगर नगर पंचायत डुमरियागंज हम पर भरोसा करती है तो अमन, चैन और शांति, उसके बाद विकास ही मेरा परम उद्देश्य है। मैं नगर पंचायत डुमरियागंज में नफरत जोड़ो, नगर पंचायत डुमरियागंज में नफरत की भावनाएं से दूर हट करके केवल विकास के मुद्दे पर ही मैं काम करूंगा। हक और न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। देखा जा रहा है डुमरियागंज में कोई सा भी चुनाव हो, उसमें जो है राजनीति को सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो या और सारे चुनाव हुए हों, उसमें जो है सांप्रदायिकता जो है डाल दी गई है। उसको लेकर क्या करेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे मन की बात आपने कर दिया। ये बिल्कुल सही आपने कहा, यहाँ जब भी कोई चुनाव होता है तो सांप्रदायिकता की बात बीच में आ जाती है, लेकिन इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी से कह देता हूं कि पूरी नगर पंचायत, खासतौर से डुमरियागंज प्रॉपर में अगर जनता के बीच में चल के आप पूछेंगे तो जब यहाँ ग्राम प्रधानी भी होता था तब यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होती थी। यहाँ तक कि हिंदू प्रत्याशी जो मैदान में आता था वो मुस्लिम समाज से वोट तक नहीं मांगता था, ये समझ करके कि वोट हमको नहीं देंगे। लेकिन अशोक गुप्ता एक ऐसी कड़ी बीच में आए हैं कि आज इंसानियत की राजनीति करना चाहते हैं। पहले मुस्लिम से वोट मांगते हैं, फिर हिंदू से मांगते हैं। लोगों को लग रहा है कि अशोक गुप्ता ही एक कड़ी है जो नगर पंचायत डुमरियागंज को अमन, चैन, शांति और विकास के साथ ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये तो रही आपकी बात, जनता के लिए क्या किया जाएगा आपके द्वारा? अगर हमको जनता ने मौका दिया तो पहली बात तो यहाँ विकास, रोड, नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर भी हम ज्यादा ध्यान कर नगर पंचायत डुमरियागंज में ये काम करेंगे। दूसरी हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी कि अभी पूरे नगर पंचायत में आप चले जाइए, पूरे क्षेत्र से अगर कोई सिंगल आदमी आ जाए, कहीं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि मैं उनके बैठने की व्यवस्था करूंगा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा। आपके द्वारा नगर पंचायत में 4 काम कौन से ऐसे रहेंगे
जनता आप पर भरोसा जताती है करेंगे, जो लोगों से अलग रहेंगे? ये चूंकि बाढ़ से ग्रसित एरिया रहता है, पहले तो मैं पानी निकास की बहुत ही समुचित व्यवस्था करूंगा। दूसरी बात, यहाँ जो भ्रष्टाचार हमारे नगर पंचायत में हो रहा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत डुमरियागंज को करूंगा। तीसरा, पुलिसिया उत्पीड़न जो होता है, लोग जाते हैं पैरवी भी करने के बाद आते हैं, उसके बाद लोगों से पैसा लेकर के उनके साथ जुल्म होता है। ऐसी समस्याओं से मैं इस नगर पंचायत को निजात दिलाऊंगा। चौथा कौन सा आखिरी काम ऐसा रहेगा जो आप करेंगे? चौथा काम मेरा ये रहेगा कि पहले तो मैं महिला सुरक्षा के लिए हर गली हर चौराहे पर सीसी कैमरे की व्यवस्था कराऊंगा, और उसके बाद जो है कम से कम 100 बेरोजगार बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करूंगा कि वो बेरोजगारी से निजात पाए।